आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले प्रैक्टिस सेट, जो कि परीक्षा कोण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न ये सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये प्रीवियस ईयर है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अपने माइंड से ज़रूर सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज का यह कह रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति सबसे कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन, ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किसका है। जिसके खून की एक भी बूंद रहेगी, वो अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, पीर अली खान। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मक्यावेली कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, नाना फडणवीस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1781। अगला प्रश्न कह रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? मतलब 1857 की क्रांति से फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जून 1946। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? इसका आंसर होगा जीसी हिल्टन, ऑप्शन संख्या सी, जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ये सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1983, ऑप्शन संख्या ए, 1983। अगला प्रश्न, भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये सभी प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, ऑप्शन संख्या सी। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि द अल्टीमेट कोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट कोल पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, विक्रम सूद। अगला प्रश्न, भोरघाट दारा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो इसका आंसर होगा मुंबई और पुणे। अगले प्रश्न, पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर होगा भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर परियोजना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दक्षिण सह्याद्री निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? किसका सर्वोच्च शिखर है? दक्षिण सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री जो है वो किसका सर्वोच्च शिखर है? इसका आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख का। अगला प्रश्न देखेंगे, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सुंडा जल संधि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। ऑप्शन संख्या बी, उष्ण कटिबंधीय वन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रीय विस्तार जो है वो अधिक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व ओजोन प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, 16 सितंबर। 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा के.आर. नारायण। अगला प्रश्न, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ये सभी को पता होगा कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में। अगला प्रश्न, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से सुमेलित हैं। तो देखिए, पहला है विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, तो आपको बताना है यह किसके साथ है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया ब्रिटेन, ये तो गलत हो गया। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया ब्रिटेन गलत है, ये हो जाएगा जर्मनी। आगे देखेंगे हम लोग, राज्य सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। दूसरा, दिस्वादात्मक किससे लिया गया है? तो यूएसए से। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सभी के सभी तीनों सही हैं और पहला गलत है।
सॉरी दोस्तों, इसे फिर से देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ब्रिटेन तो गलत है, यहाँ ये गलत है। और उसके बाद में दिसनवाद जो है यूएसए से लिया गया है, ये भी गलत है। और इसमें आपका सही है तो दूसरा और चौथा, बाकी सब गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं। तो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, ये तो सभी को पता होगा कि इसका आंसर 40 और 16 है। लोकसभा में 16 गो और राज्यसभा में लोकसभा में 40 गो और राज्यसभा में 16 गो। राज्यसभा की बात कहें तो 16 गो और लोकसभा की बात कहें तो 40 गो। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वसम्पत्ति। सर्वसम्पत्ति इसका रूप नहीं है। सर्वसम्पत्ति इसका रूप नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बोडो को शामिल किया गया था, मैथिली को शामिल किया गया था और डोंगरी को शामिल किया गया था। तो याद रखें, इसका आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार सदस्यों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। 3 बार अभी तक बुलाई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 62 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग, ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, रूस में। अगला प्रश्न, बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं। तो ये जमुनापरी जो हैं और बारबरी ये बकरी की नस्ल हैं, ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घर में लगे बिजली के बल्ब 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब की प्रतिरोध कितनी होगी। 200 वोल्ट और 100 वाट में प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 400 ओम हो जाएगा। 400 ओम कैसे होगा, तो देखिए 200 वोल्ट और 100 वाट, तो जब भी 100 वाट का बल्ब हो या कुछ भी होता है तो उसमें 2 गुना वोल्ट, 2 से गुना करके वोल्ट को वाट को अधिक कर दिया जाता है। तो 200 और 200 प्लस 200 यानी कि 400 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना ये किस नियम का उदाहरण है। ये बताना है कि न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नियम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो ये सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपकना
चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव का उदाहरण। किसका हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, प्रेरित धारा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम क्या करते हैं? रासायनिक गुण को निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।